हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। देखिए, पिछले 12 जून को जो एयर इंडिया का AI-171 फ्लाइट क्रैश हो गया था, विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तो उसमें तमाम फ्लैप फ्लैप है, तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें चल रही थी कि गियर नहीं उठाया, फ्लैप उठा दिया, ये क्या। अब उसके बाद AIF का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटी विंग है, जो सब इंक्वायरी वगैरह करती है, उसका रिपोर्ट 1 महीने में आना था, मैंडेटरी था। तो 1 महीने में उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट दिया है। और रिपोर्ट में कुछ इस तरह की बातें की गई कि इनडायरेक्टली नाम लिए बिना उन्होंने पायलट को ही दोषी इसमें बना दिया है कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, जो जो कॉकपिट में लगा रहता है, दोनों टरबाइन को जो फ्यूल देने वाला अलग से वाल्व लगे रहते हैं, उसको आप रॉकर, उसको आप टॉगल स्विच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वो स्विच रहता है जो स्प्रिंग लोडेड होता है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ा एडिशनल वर्क करना पड़ता है, घर के स्विच की तरह नहीं कि ऑन ऑफ कर दिया तो हो गया उसको, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट स्विच है। तो उसको अब उसको उसके लिए उस तरह का केयरफुल रखा भी जाता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दिया जाता है उसमें। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है कि स्विच को एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद कर दिया था, दूसरा पायलट बोलता है कि नहीं बंद किया था। और जब विमान गिरा है, जो उसका रेकेज है, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि फ्यूल स्विच जो है ऑन पोजीशन में है। अब देखिए लॉजिक क्या है। पहले तो मैं जिस्ट बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है मेरा, कि ये कोई पायलट की गलती नहीं है, कोई फ्यूल स्विच की गलती नहीं है। ये गलती है एक्सक्लूसिवली लॉजिक की, जो कंप्यूटर में फीड किया गया था। जो उनका सॉफ्टवेयर है उसमें जो लॉजिक बना के फीड किया गया था, उसके कारण गलती है। क्योंकि ये दोनों टरबाइन को एक साथ बंद हुआ है, दोनों स्विच एक साथ 1 सेकंड के अंतर में एक्चुएट हो नहीं सकते। कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में कोई मैनुअली उसको ऑपरेट कर ले। तो कुल मिला के देखिए, है क्या कि ये स्विच का काम क्या है कि स्विच इंजन में, टरबाइन में फ्यूल सप्लाई भेजता भी है और कट भी कर सकता है। मैनुअल कंट्रोल है यहाँ पे। बाकी और लॉजिक में कोई एडिशनल कंट्रोल हो, कोई हाई वाइब्रेशन हो जाए टरबाइन में, इंजन में, तो उस कारण से फ्यूल कट हो जाए, वो लॉजिक हम लोग को पता नहीं है, वो तो बोइंग वाले जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्यूल स्विच की बात चल रही है, ये फ्यूल स्विच के साथ कोई जो है फ्यूल पाइप नहीं लगा हुआ है। ये फ्यूल स्विच का काम है, जैसे घर में सप्लाई बिजली की होती है ना, कि ऑन करते हैं तो वो सर्किट थ्रू होकर जाके बल्ब जला देता है, या कोई भी हाउस होल्ड आइटम है जो भी आपको ऑन करना है तो हो जाता है, और जब बंद कर देते हैं तो वो कट हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें आपने ऑन किया हुआ, मान लिया स्विच ऑन पोजीशन में है, अब कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ, ये स्विच की सप्लाई जाती है, फ्यूल लाइन जो है, जो स्टेनलेस स्टील की ट्यूबिंग होगी, उसके उसमें एक वॉल्व रहता है, वॉल्व के ऊपर एक एक्चुएटर रहता है। तो ये एक्चुएटर देखिए एयर से भी चलता है, एक्चुएटर हाइड्रोलिक भी हो सकता है, और एक्चुएटर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये स्विच को जब ऑन कर दिया सप्लाई के लिए, तो ये स्विच से जो आउटपुट जाता है वो जाके एक्चुएटर को ऑपरेट करता है। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर के नीचे जो ट्यूबिंग होती है फ्यूल की, उसमें पाइप में एक वाल्व लगा रहता है। तो ये एक्चुएटर जो है उस वाल्व को घुमा देता है, तो लाइन खुल जाती है और आपके टरबाइन में फ्यूल जाने लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि एक साथ दोनों विद इन सेकेंड, जो भी बता रहे हैं, माइक्रो सेकेंड क्या है पता नहीं, ये 1 सेकंड में तभी हो सकता है जो कि स्विच का, जो स्विच जो कॉकपिट में लगा हुआ है, फ्यूल सप्लाई स्विच, उसका इनपुट सप्लाई इलेक्ट्रिकल जो एक्चुएटर में जा रहा है बाद में ऑन करने के बाद, अगर वो स्विच का इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंप्यूटर या जो इनका लॉजिक कंट्रोलर है वहां से अगर वो मोमेंटरी नहीं आया किसी कारण से, या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण
वो फ्यूल सप्लाई, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो स्विच में इन हो रहा था, जो ऑन करने के बाद आउट होकर एक्चुएटर में जा रहा था, अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोनों स्विच में अगर सॉफ्टवेयर में ग्लिच के कारण, लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम के कारण वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मोमेंटरी बंद हुआ, तो एक्चुएटर ऑपरेट हो जाएगा सीधा, स्विच को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। स्विच, क्योंकि स्विच तो ऑन करके आपने स्प्रिंग लोडेड है, उसको कुछ फर्क नहीं। उसका जो इन से जो आउट में सप्लाई ऑन करने के बाद जा रहा है एक्चुएटर में, वो सप्लाई कट हो जाएगी तो एक्चुएटर ऑपरेट हो जाएगा। और जब एक बार एक्चुएटर जो फ्यूल लाइन में लगा हुआ है वो अगर ऑपरेट हो गया तो फ्यूल सप्लाई टरबाइन में जानी बंद हो जाएगी, भले आपका स्विच ऑन है कि ऑफ है, कुछ मतलब नहीं है इससे। तो ये मेन चीज, ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। ये लोग जो है जबरदस्ती एक बात को लेकर के कॉकपिट में दोनों पायलट, हो सकता है कि उन्होंने जब देखा होगा कि ये टरबाइन की स्पीड, पावर कम हो रहा है इंजनों का, तो पूछ लिया होगा क्या तुमने फ्यूल बंद किया था, क्या हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं किया ही नहीं होगा। किसी भी मोमेंट पे कोई फोटो नहीं है कि फ्यूल स्विच को कॉकपिट में पायलट्स ने बंद किया था, उस तरह बंद पोजीशन का कोई फोटो नहीं है। जब गिरा है रैकेट से जो पोजीशन मिली है वो भी फ्यूल का टॉगल स्विच ऑन कंडीशन में है, रन कंडीशन में है। तो ये लोग, इनको थारो जांच करना चाहिए, इस तरह की हवाई बातें नहीं करना चाहिए कि पायलट के अपने गले की नस काट देंगे क्या 242 लोगों का, कि फ्यूल सप्लाई बंद कर देंगे। पायलट पायलट का हम तो कर रहे हैं कि एक 100-200 घंटे वाला भी पायलट का एक्सपीरियंस वाला भी पायलट अगर बैठा हुआ कॉकपिट में, वो भी ये नहीं करेगा। इतना बड़ा ऐसा ब्लंडर तो कर ही नहीं सकता कोई पायलट, और कुछ कर दे तो समझ में भी आता है। तो ये बिना मतलब कहानियां बनाई जा रही हैं, और विदेशी मीडिया तो जैसे इंडिया के पीछे पड़ा ही रहता है, जरा सा कुछ कमजोरी मिला नहीं कि आपका जो लंदन की मीडिया है, चाहे अमेरिका की मीडिया है, सब जो है तो इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं। बीसीसी वाले देखिए शुरू हो जाते हैं तुरंत, जो है वो तो पायलट कोई सुसाइडल बना दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह से मीडिया वालों को। रूट काज ये है, ये लॉजिक के ग्लिच, सॉफ्टवेयर ग्लिच, कंप्यूटर के ग्लिच के कारण ये सब चीजें हुआ हैं। बाद में पायलट ने एक मतलब रिवाइवल के लिए अगर वो स्विच को ऑन ऑफ किया होगा, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन इनिशियल प्रॉब्लम जो इसी से हुआ है कि सॉफ्टवेयर से दोनों स्विचेस का जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है, जो स्विच के थ्रू होकर के एक्चुएटर में जाता है, फ्यूल एक्चुएटर में वो जो वाल्व को खोलता है, उसकी सप्लाई किसी कारण से नहीं गई है, जिससे वो एक्चुएटर बंद हुआ है और टरबाइन को फ्यूल जाना बंद हुआ है, और उसके कारण ये डिसास्टर हुआ है। तो लोगों को, हमारे पायलट कुछ हम सुन रहे थे एक्सपीरियंस, कुछ न्यूज चैनल में पायलट लोग बैठे हुए थे, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं, लॉजिक की बातें, और सही कर रहे हैं। उन लोग सारी चीजें जानते हैं, हम लोग से ज्यादा जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी बहुत सा पावर गैस टरबाइन, प्रोसेस गैस टरबाइन, बहुत उसमें भी दुनिया भर की लॉजिक होती है। आजकल पीएलसी कंट्रोल वगैरह होता है, डीसीएस होता है, इस सब में इस तरह लॉजिक से ही सब चलता है। ये सब टरबाइन वगैरह में कई लॉजिक, कोई प्रेशर लॉस, कोई टेम्परेचर लॉस, कोई टेम्परेचर हाई, कई कारण होते हैं जिस कारण से टरबाइन ट्रिप हो जाता है। तो वही, उसमें क्या लॉजिक है वो तो बाकी इंटरनल लॉजिक तो वो बोइंग वाले जानते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लॉजिक वो स्विच ही था जो मैनुअल बंद कर सकता था इंजन को। लेकिन वो स्विच को ऑपरेट करने का उस मोमेंट पे पायलट सोच भी नहीं सकते। वो तो वो इंजन बर्न आउट हो जाए, उसका फ्यूल बाहर ना स्पिल आउट हो, उसके लिए बंद कर सकते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग, ये जो लोग भी पायलट को दोषी बना रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। आप देखिएगा, इंक्वायरी अगर थारो ईमानदारी से हुई, अमेरिका या बोइंग के प्रेशर में इंक्वायरी अगर नहीं हुई, तो यही चीज सामने आएगी। वो सॉफ्टवेयर में ग्लिच, कंप्यूटर का कुछ मोमेंटरी प्रॉब्लम कुछ हुआ होगा, उसी तरह से होगा। जैसे कि घर में आप स्विच जब बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है ना, तो कट करते हैं। अगर स्विच भी अपने घर का स्प्रिंग लोडेड ही होता है, अगर वो खराब हो जाए, स्विच आनी पोजीशन में अगर थ्रू जो रहता है इन आउट कांटेक्ट बन के जो लाइट जलता है, अगर वो ओपन हो जाए तो बंद हो जाएगा, भले स्विच आपका ऑन है। दूसरी चीज,
अगर सोर्स जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है स्विच में, स्विच आपने ऑन करके रखा भी हुआ है, तो आप देखते नहीं लाइट चली जाती है तो सब लाइट बंद हो जाती है ना, आपका स्विच ऑन नहीं रहता है तब भी बंद हो जाता है। तो ये चीज मेन रीजन है फ्रेंड्स। आप देखिएगा अगर थारो जांच हुई ढंग से ईमानदारी से, और होनी चाहिए, 260 लोग की जान गई है इसमें, तो इस सच का पता चलना ही चाहिए। आप देखिए, आप वेट करिए, पूरी रिपोर्ट अब जब भी आएगी, लेकिन इस लाइन पे आप लोग सोचिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।